दिल्ली में बड़ा खेला, केजरीवाल को समर्थन देगी बीजेपी। एमसीडी में आपके मेयर का रास्ता नहीं रोकेगी बीजेपी। बीजेपी हाईकमान का आदेश, मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। आपका मेयर बना तो बीजेपी को दिख रहा है फायदा। बीजेपी को हमेशा मौके की तलाश रहती है। मौका मिलते ही पार्टी सत्ता पर कब्जा कर लेती है। सत्ता कहीं की भी हो, राज्य की हो या फिर पंचायत की, बीजेपी मौका कभी नहीं छोड़ती। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। मौका सामने है। सांसद और विधायक प्रदेश नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं, क्या करना है। आपके जीते हुए पार्षद टच में हैं, साथ आने को तैयार हैं, बात कहां तक बढ़ानी है। लेकिन हाईकमान का आदेश साफ है, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। दबाव डालना है तो आम आदमी पार्टी पर डालना है कि वो जल्द से जल्द अपना मेयर बनवाए। अगर मेयर बनवाने में कोई अड़चन है तो हमें बताए, हम उस अड़चन को दूर करेंगे। लेकिन मेयर आपको ही बनाना है। उसके पार्षद अगर साथ आना भी चाहते हैं तो शर्त यही रहेगी कि मेयर केजरीवाल की पसंद का होगा। आपको ही अपना मेयर उतारना होगा। बीजेपी की ओर से तो यहाँ तक संकेत दे दिए गए हैं कि मेयर के चुनाव में वो आपका समर्थन कर देगी, अपना मेयर उम्मीदवार ही नहीं देगी। कांग्रेस अगर मेयर पद पर किसी को उतारती भी है तो बीजेपी उसका समर्थन नहीं करेगी। साफ है, मेयर पद से बीजेपी ने दूर रहने का फैसला कर लिया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हाल ही में हुए थे, जिसमें आपको जीत मिली। बीजेपी हारी, लेकिन उसे सीटें उम्मीद से ज्यादा मिली हैं। आप और बीजेपी के बीच सीटों का ज्यादा फासला भी नहीं है। 250 सदस्यीय एमसीडी में आपको 134 तो बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। पहले दिल्ली बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि सीटों के मामले में भले ही आप आगे निकल गई हो, लेकिन मेयर बीजेपी का ही बनेगा। निकाय में दल बदल कानून लागू नहीं होता है और कोई भी पार्षद किसी भी दल में शामिल हो सकता है और सदस्यता भी बनी रहती है। ऐसे में आपके अगर 20 विधायक बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी आराम से अपना मेयर बना सकती है। मेयर का चुनाव वैसे भी अप्रैल में होना है। इसके लिए 3.5 महीने का वक्त है और ये वक्त बहुत होता है। बीजेपी चाहे तो खेला कर सकती है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को साफ साफ मैसेज भेज दिया है, मेयर पद से दूर रहना है। एमसीडी में मेयर आपको ही बनाने देना है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में आपको उसके ही खेल में फंसाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपकी ओर से एमसीडी चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिन्हें पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दिल्ली में अभी तक हर कमी के लिए केजरीवाल सरकार एमसीडी को जिम्मेदार बता देती थी। ऐसे में जब एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही आपके पास होंगी तो वो बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में 1.5 साल के अंदर ही आपके वादों की पोल खुल जाएगी। बीजेपी का ये खेल आपको समझ में आ गया है, इसलिए पहले आपकी ओर से बीजेपी खेमे में सेंधमारी की कोशिश शुरू हो गई थी। बीजेपी के कई पार्षदों से आप नेताओं ने संपर्क किया था, उन्हें आप में आने का प्रस्ताव दिया था। आपको यह डर लग रहा था अगर बीजेपी ने उनके पार्षद तोड़ लिए तो एमसीडी में जीत कर भी वो हार जाएंगे। इसलिए बीजेपी जब तक आप में सेंध लगाए उससे पहले आप ही बीजेपी में सेंधमारी कर ले। और ये खबरें भी आने लगी थी कि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पार्षदों से संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने दावा किया है कि कथित आप नेता शिखा गर्ग ने आनंद विहार की बीजेपी पार्षद मोनिका पंत को पार्टी में बदलने का प्रस्ताव दिया था। शिखा ने मोनिका से कहा था कि अगर वो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ जाती हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा फंड दिया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव दूसरे पार्षदों को भी दिए जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी शांत दिख रही है। साफ है, एमसीडी हार कर अब बीजेपी की नजरें दिल्ली की सत्ता पर टिक गई हैं और एमसीडी जीतकर केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।